जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देव उत्थान एकादशी या देव उत्थान एकादशी मनाई जाती है। इसके संबंध में कहा जाता है कि भाद्रपद की एकादशी को ही भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस को मारकर भारी थकावट से शयन कर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को नैनोमिलित किए थे, अर्थात अपने नेत्र खोले थे। इस तिथि के बाद ही शादी विवाह आदि शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां तुलसी जी तथा शालिग्राम जी का विवाह कराती हैं। समस्त विवाह को विधि विधान से खूब गाजे बाजे के साथ तुलसी के बिरवे में शालिग्राम जी को रखकर विराज कर उनके फेरे आदि कराए जाते हैं। जो स्त्रियां विवाह संस्कार कराते हैं उन्हें उस दिन व्रत रखना होता है और तुलसी जी को सुहाग का सामान, साड़ी आदि सभी सामान अर्पण किया जाता है। जब तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है तो विवाह में गीत आदि गाए जाते हैं, भजन आदि गाए जाते हैं। तो आइए मैं आज आपको तुलसी जी की एक कहानी सुनाती हूँ। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाते थे। सब कोई तो सींच कर आ जाते थे, परंतु एक बुढ़िया माई आती, वे तुलसी माता से रोज कहती कि तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा को बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर की झिणकार दे, साईं को राश दे, दाल भात का जीमण दे, ग्यारस को दिन दे, कृष्ण को कांधो दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लग गईं। तो भगवान ने पूछा कि आपके पास तो इतनी औरतें आती हैं, आपको जिमाती हैं, पूजा आदि करती हैं, आप सूख क्यों रही हैं? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, वह रोज इतनी बात मुझसे कहकर जाती है। मैं और सब कुछ तो उसे दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से उसे दूंगी जब वह मरेगी तो? भगवान बोले कि तू बुढ़िया माई को कह देना तुलसा माता कि वो मरेगी तो मैं अपने आप ही उससे कांधा देने आ जाऊंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई तो सब कोई उस बुढ़िया माई को उठाने लग गए, पर वह इतनी भारी हो गई कि वे किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगे ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, मगर लगता है कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसी की वजह से ये इतनी भारी हो गई। तो भगवान भी वहां पर बुढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और सबसे बोले कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो सबने कहा कि एक बुढ़िया माई थी, वह मर गई, लगता है पापनी थी, हत्यारनी थी, तभी वह किसी से उठ नहीं रही है, वह इतनी भारी हो गई है। तब भगवान ने कहा कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये हल्की हो जाएगी और उठ जाएगी। सब कोई बोले कि भाई आप भी अपने मन की काट लीजिए, आप भी उसके कान में जो कहना है कह दीजिए। भगवान जाकर के बुढ़िया माई के कान में बोले, बुढ़िया माई तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्सारा तेरा। बुढ़िया माई अडगोले गडगोले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा को बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झणकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का चिमण ले, कृष्ण का कांधा ले। इतनी सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। हे तुलसा माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की, होंकारा भरने वाले की, सबकी मुक्ति करना। जैसे उसको कांधा दिया भगवान ने वैसे सबको देना, हमको भी देना तुलसा माता। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय।